आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ की इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, क्योंकि उनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों के भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनके भी ज्यादातर यही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करने में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है और आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन वाले वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों आदि को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बैंक की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है।
और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खासकर बॉन्ड के बारे में एक रिपोर्ट जो उन्होंने उजागर की थी, मीडिया में भी छपी, और उस रिपोर्ट में क्या था कि इस देश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य और विरोधी पार्टियां, इन सभी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से लिया है, और उस पैसे से ये पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी वर्णित है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया बॉन्ड के जरिए देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। ये भी रिपोर्ट आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। इसलिए कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी, इसलिए हमारी पार्टी बार बार आप लोगों को ये कहती है कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपने संगठन को चलाने के लिए और चुनाव आदि लड़ाने के लिए हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत कमाई से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेती है। मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तब फिर हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके अलावा इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी के लिए सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने अन्य और मामलों के साथ साथ किसानों के हितों का भी हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को समय से उनको हमने खेती करने के साधन, सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनके फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने दिया है, जो अब हमारे किसान भाइयों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में टूट की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान अभी नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का
पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी बना दिया गया है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को मालूम है, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन अब किस मुंह से वो बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के हिमायती हैं। जो पार्टी शुरू से ही आपके आरक्षण के खिलाफ रही है, खासकर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ रही है, ऐसी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि आप लोग भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर तो ऐसी पार्टियों को आप लोग सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसी पार्टियों को सजा देना बहुत जरूरी है। चुनाव में ऐसी पार्टी को, उम्मीदवारों को आपको वोट नहीं देना चाहिए। साथ